Class 7th Science lesson number 5th Acids, Bases and Salts. Introduction. Elements combine together in different definite proportion to form a large variety of compounds. कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो एक दूसरे में जुड़ते हैं अलग अलग डिफरेंट प्रोपोजिशंस के साथ और एक लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं. जैसे कि देर आर मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड्स ऑलरेडी नोन, कि हमको 3 मिलियन कंपाउंड्स हम उनके बारे में जानते हैं. ऑल दिस कंपाउंड्स कांट बी स्टडीड सेपरेटली. इन सब को हम अलग अलग तो नहीं पढ़ सकते, पर दे आर क्लासिफाइड इन सेवरल वेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. जैसे कि कंपाउंड को हम एसिड, बेस और सॉल्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. लुक इन योर रेफ्रिजरेटर, मेडिसिन कैबिनेट एंड किचन शेल्व्स एंड यू विल डिस्कवर एग्जांपल ऑफ ग्रुप कंपाउंड्स नोन एज एसिड्स. एसिड्स क्या होते हैं? जैसे एसिड्स आर फाउंड इन फ्रूट्स. फ्रूट्स में मिलता है, जैसे कि ऑरेंज में, ग्रेप्स में, लेमन, एप्पल, मिल्क एंड बटर मिल्क कंटेन एसिड. as do tea, pickles, vinegar and carbonated drinks. Even solution used to wash our eyes have a very weak acid in them. और बेस क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ क्विक लाइम. जैसे जो चूना होता है, साबुन, साबुन में बेस होता है क्षार. वॉशिंग सोडा आर सोपी इन टच एंड बिटर इन टेस्ट. बिटर मीन्स कड़वा. द सब्सटेंस कंटेन बेसेस. जो एसिड वाली टेस्ट होती है ना, वो खट्टी खट्टी टेस्ट होती है. एसिड मीन्स खट्टा टेस्ट. और ये जो बेस होता है, जो क्षार, तो वो क्या होते हैं? कड़वे. A convenient test to find out whether a solution is acidic or basic is to check for color change in a litmus paper. जब हम एसिड और बेस को कैसे टेस्ट करेंगे? जब हम किसी लिटमस पेपर पर when a drop of acid is put on blue litmus paper it turns red. तो क्या हो जाएगा कि जब हम when a drop of acid is put on blue litmus paper, ब्लू लिटमस पेपर पर जब हम किसी एसिड की ड्रॉप डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? एंड अ ड्रॉप ऑफ बेस. और क्या होगा जब हम बेस को ड्रॉप करेंगे और अल्काली टर्न्स रेड, लिटमस पेपर ब्लू. व्हेन अ एसिड एंड अ बेस रिएक्ट ए न्यू कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट इज फॉर्म. जब सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है. Most of the acids and bases may be prepared by dissolving some oxides in water. Therefore, we shall study oxides first and then other things in this chapter. तो पहले हम ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स, जैसे कि कैन बी बर्नड इन ऑक्सीजन. जब भी एलिमेंट जलते हैं तो जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं तो क्या बर्न करती है? ऑक्सीजन और एयर टू फॉर्म कंपाउंड्स नोन एज